इस वक्त 3 अहम चुनावी मोर्चों पर केंद्रित है। बडगाम उपचुनाव, नगरोटा उपचुनाव और राज्यसभा की 4 सीटें। एक तरफ बडगाम में एक ही परिवार के भीतर राजनीतिक विरासत की जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी ओर नगरोटा में महिला नेतृत्व और अनुभवी नेताओं के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। साथ ही राज्यसभा चुनावों को लेकर जोड़ तोड़ और समीकरणों की राजनीति भी तेज हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बडगाम उपचुनाव इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट की जंग नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत और प्रभाव का बड़ा इम्तिहान बन गया है। ये इलाका शिया बहुल है, जहां दशकों से आगा परिवार का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव कायम है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बड़ी पार्टियों ने आगा परिवार के ही सदस्यों को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद, बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी। यानी मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि आगा सदस्यों के बीच हो गया है। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने अपने आवास पर चुनावी रणनीति को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ नेता अमित कौल, निसार अहमद और शोपियां के जिला सचिव मौजूद थे। उधर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार शबीर अहमद गनई ने भी ये दावा किया कि बडगाम की जनता बदलाव चाहती है और इस बार नए चेहरे पर भरोसा करेगी। इस चुनाव में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में है और नामांकन पत्रों की जाँच पूरी हो चुकी है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम हर दिन लोग हमें हर घर हम जा रहे हैं, हर दिन हमने लोगों के साथ मिलना है और लोग भी ये चाहते हैं कि हमें आप लोग की जरूरत है। जैसे अभी इलेक्शन खत्म होने के बाद ना नेशनल नजर आएगी इनको, लोगों को ये पता है। जैसे कि अभी मैं बडगाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन खत्म होके कोई इनको नजर नहीं आएगा, लेकिन वाहिद एक हमारी ऐसी पार्टी है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जो हम इन लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटा खड़ा रहेंगे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के पास जाते हैं? हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले बेरोजगारी हमने खत्म करनी है। ये हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि बेरोजगारी हमने खत्म करनी है, एजुकेशन देना हमने, और भी जितनी भी डेवलपमेंट है वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है आप जीत दर्ज करेंगे इस बडगाम सेगमेंट से? पूरी उम्मीद है मुझे। जैसे कि लोग ताउन दे रहे हैं हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हम कामयाब हो जाएंगे। बात की जाए नगरोटा उपचुनाव की, जहां मुकाबला महिला नेतृत्व और पुराने सियासी अनुभव के बीच दिलचस्प हो चला है। यहां बीजेपी की दिव्यानी राणा, एनसी की शमीम बेगम और नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह के बीच सीधी टक्कर है। दिव्यानी राणा दिवंगत बीजेपी नेता देवेंद्र राणा की बेटी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी है। वहीं हर्षदेव सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2002 से 2008 तक शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी JKNPP में वापसी की है। एनसी ने यहां से शमीम बेगम को टिकट दिया है, जिससे इस चुनावी जंग में महिला सशक्तिकरण का रंग और गहरा हो गया है। वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों उपचुनाव सीटों बडगाम और नगरोटा पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नगरोटा में बीजेपी भारी अंतर से जीतेगी, वहां कोई मुकाबला नहीं है और बडगाम में भी जनता का समर्थन हमें मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो विकास किए हैं, उसी आधार पर पार्टी वोट मांगेगी। सीधी नगरोटा की बात करें तो मुझे लगता है कोई चिंता ही नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉक थ्रू और बहुत ही आसान कॉन्टेस्ट रहने वाला है बीजेपी के लिए। लगभग वन साइडेड कहा जा सकता है और बड़ी अच्छी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट जो देवेंद्र जी के जाने की वजह से खाली हुई थी, उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही टैली में शामिल करने में कामयाब रहेगी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखने लायक है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के पिछली असेंबली के चुनाव में भी हमारी वोट संख्या बढ़ी है, हमारा शेयर बढ़ा है। हालांकि जैसे वो अलामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो गिनती में हम कम पड़ गए, इसलिए सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन वोट शेयर हमारा बढ़ा और बाकी पार्टियों की तुलना में हमारा वोट शेयर भी ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही हमारा आंकड़ा हमारे हक में सरकार बनाने के लिए नहीं था, लेकिन पब्लिक सपोर्ट हमारे पास बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा थी और ये एक बड़ी उत्साहजनक बात है।
इसी बीच राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पहली सीट पर बीजेपी के अली मोहम्मद मीर का मुकाबला एनसी के चौधरी रमजान से है। दूसरी पर राकेश महाजन का सामना एनसी के सज्जाद अहमद किचलू से होगा। तीसरी अधिसूचना में एनसी के 2 उम्मीदवार शमी ओबरॉय और इमरान नबी डार हैं, जबकि बीजेपी ने सत शर्मा को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सत शर्मा को एक ऐसी सीट से खड़ा किया है जिसे वो सुरक्षित मान रही है। बीजेपी नेता अली मोहम्मद मीर ने ये दावा किया है कि भले ही नंबर एनसी के साथ हो, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा वाले विधायक बीजेपी के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को नई दिशा दी है और अब पार्टी उसी विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। कश्मीर का नहीं, मैं बोलूँ हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं। जो हमने 11 साल में कार्यकाल किया है, 11 साल कार्यकाल में जो हमने की है वो अयान है। हम कभी भी पीछे हटने वाले लोग नहीं। जो भी कोई अधूरा रह गया हम उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति इस खादिम का नौकर है, इस खादिम मिलत का नौकर है। एक खादिम हम काम करेंगे, एक सिपाही की तरह हम लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिलहाल कुल 90 सीटें हैं। इनमें से एनसी के पास 41, बीजेपी के पास 28, कांग्रेस की 6, पीडीपी की 3 सीटें हैं और बाकी छोटी पार्टियों और निर्दलियों के पास है। राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 20 वोटों की जरूरत होती है। इस लिहाज से बीजेपी और एनसी एक सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि बाकी 2 सीटों पर समीकरण बहुत अहम हो जाते हैं। कांग्रेस और पीडीपी के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि तीसरी और चौथी सीट पर किसे बढ़त मिलती है। तो एक तरफ बडगाम में परिवार और विचारधारा की जंग जारी है, दूसरी तरफ नगरोटा में नई पीढ़ी और अनुभवी नेतृत्व की टक्कर देखी जा रही है। साथ ही राज्यसभा चुनाव ने सियासी समीकरणों में नई हलचल भी पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति का ये 13वां इम्तिहान आने वाले दिनों में राज्य की सियासी दिशा तय करेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, तो जुर्बे के साथ या नए चेहरे के साथ।